अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे, एक भाई ने या वहाब के लिए लिखा है और या कबीर के लिए, तो मैं कोशिश करूँगा आज या वहाब पे गुफ्तगू हो और कुछ हुरूफ मुक़त्तियात के असरारात जो सिफ़त वहाबियत को पोशीदा किए हुए हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं कि या वहाब की सिफ़त क्या दिखाती है, और मैं तावीलात मुख्तलिफ करूँगा। आप अपने अकायद के मुताबिक उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किसी के ऊपर ब्लेम देने की ज़रूरत नहीं है कि ये गलत है या वो सही है किसी को इसके बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोशिश यही करता हूँ कि मैं ऐसी बातें न बताऊँ, लेकिन लोग जब बार बार पूछते हैं, मैंने पहले भी वहाँ पे वीडियो बना ली थी एक अमलियात की हद तक, लेकिन फिर भी जब वो कह रहे हैं तो मैंने कहा अब नया क्या आप लोगों को बताऊं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये इल्म कितना बड़ा एक समंदर लिए हुए है और हम उस समंदर के किनारे खड़े हैं। वी आर स्टैंडिंग ऑन द बीच ऑफ अ सी। तो इसके लिए हम आते हैं बहुत ही मुतबरक हरूफ मुक़त्तियात जो कि अक्सर लोग उलमाए किराम, औलियाए किराम, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और ताबईन तबा ताबईन, वो जब दुआ मांगते थे तो इन दो हरूफ मुक़त्तियात को पढ़ते थे, उसका वास्ता देते थे। अब मैं उसकी तरफ जाऊंगा और वो बताऊंगा कि वो क्या अल्फाज हैं। पहला जो लफ्ज़ है वो है काफ हा या ऐन स्वाद। काफ हा या ऐन स्वाद। मेरे भाई, इसके अगर आप लोग एदाद निकालेंगे तो मेरे ख्याल में 195 होगा, लेकिन अगर इसके हरूफ को मलफूजी करेंगे, राइट जस्ट लाइक इट इज़ प्रोनाउंस्ड, काफ हा या ऐन स्वाद, तो ये 13 हरूफ बनते हैं और 13 एदाद जो हैं वो या अहद के हैं। अहद जो सूरह इखलास में है, कुल वल्लाहु अहद। अहद मतलब एक यक्ता जिसका दूसरा न हो, इसे अहद कहा जाता है। तो ये लफ्ज़ हमें वहाँ से मिला जो कि सिफ़त अहदियत को पोशीदा किए हुए हैं। और 195 जो है ये एदाद हैं सादिक के, यानी वो सच्चा है, वो एक है, तो ये उसकी यकताई है। ये हुरूफ मुक़त्तियात उस ज़ात की सिफ़ात सिद्क़
सादकियत और अहदियत को ज़ाहिर करते हैं। अब आप कहेंगे या वहाब तो बोल ही नहीं रहा, तो वो उसी तरफ ही आऊँगा, मैं उसी तरफ ही आऊँगा। तो दूसरा हरफ है हा मीम ऐन सीन काफ। ये किसी बुक्स में आप लोगों को चीज़ें नहीं मिलेंगी, और हम भी एक मोहतात अंदाज से गुफ्तगू करते हैं कि कहीं पता नहीं किसी ऐसे बंदे को जिसको समझ में नहीं आए और वो एलिगेशंस लगाता फिरे, तो इस वजह से हम भी मोहतात और थोड़ा सा ही किसी को बताते हैं। आप लोग जानते हैं जिस तरह के लोग आजकल हैं। तो हा मीम ऐन सीन काफ जो है, इसको अगर हम उसी तरह लिखें जिस तरह पढ़ा जा रहा है, राइट द हा मीम ऐन सीन काफ जस्ट लाइक प्रोनाउंस्ड हा मीम ऐन सीन काफ, तो इसके 14 लेटर्स बनते हैं, 14 हरूफ बनते हैं। अगर इसको हम इस तरह से कहें कि ये या वहाब के एदाद हैं, तो या वहाब इन के एदाद इसमें आ जाते हैं। यानी या वहाब वो सिफत जो अता करती है बग़ैर गर्ज के, बग़ैर लालच के, वो ही अता करने वाला है या वहाब। आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि किंग सुलेमान बिन डेविड, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, किंग सुलेमान सन ऑफ डेविड, वो या वहाब को पढ़ते थे। अब आप कहेंगे कि भाई और मैं भी कह तो गया, तो भाई वो या वहाब को पढ़ते थे लेकिन अपनी ज़बान में, उनकी जो ज़बान है। और ये बातें हमें कैसे पता चली? तो ये बातें हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद से मालूम हुई कि अरबी ज़बान के मुताबिक उन अल्फाज का जो अदर वर्ड है अरबिक में, क्योंकि उनकी ज़बान हेब्रू और सरमनिक थी, तो उसका जो अदर वर्ड है वो या वहाब है अरबिक में। और उसकी मानी क्या है? अता करने वाला, नवाजने वाला, और वो भी बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी मकसद मफाद के। तो अब इसको हम कैसे देखें? तो सूरह मेरे ख्याल में साद होगी या कोई, मुझे याद नहीं अभी, क्योंकि आप हाफिज़ लोग हैं तो आप वहीं से चेक कर लें। मैंने चेक नहीं किया, मैं वक्त की कमी की वजह से जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, और मुहर्रम शरीफ चल रहा है, तो मेरी जो इबादत हैं उसमें थोड़ा सा गैप पड़ रहा है, तो इस वजह से जल्दी बना रहा हूँ। तो वहाँ पे एक दुआ है हज़रत सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, और वो दुआ है काल रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन बादी इन्नका अंतल वहाब। काल रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन बादी इन्नका अंतल वहाब। काल रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन बादी इन्नका अंतल वहाब। यानी अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम जो है वो इस दुआ को पढ़ रहा था, और इसी दुआ में आपको ये दोनों इसमें आज़म तरतीब या तरकीब के हिसाब से उसमें मौजूद हैं। अहद भी मौजूद है और
वहाब भी इसी में अंदर मौजूद है। तो इससे हमें मालूम हुआ कि या वहाब जो है ये हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम पढ़ता था। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, ये सीधा सीधा एक तावील ये हो गई, एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो है, इस पे कुछ आरफों का कहना है, उनका समझना है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि काफ़ा या ऐन स्वाद जब बोला गया तो अल्लाह ताला की वहदानियत बोली गई, और जब हामी मेन सीन काफ बोला गया तो अल्लाह ताला की 14 सिफ़ात को बयान किया गया, जो कि 14 सिफ़ात हैं। उन सिफ़ात में मुख्तलिफ़ सिफ़ात हैं, उनमें एक समझो कि इल्म भी है, और उस सिफ़त इल्म को मांगने की वजह से हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को आगे जो है किंगडम और दूसरी फजीलतें भी अता की गई। तो इस तरह से अब ये एक हो गए। अब अगर मैं कहूँ या कोई और कहे, क्योंकि मुख्तलिफ़ नज़रियात होते हैं, मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र होते हैं। कुछ कहते हैं कि अहद जो है वो अल्लाह ताला की जो है यकतानियत की सिफत है, और ये जो 14 है ये 14वां हरफ है, 14वां हरफ है। मिसाल के तौर पे अगर आप वहाब को लिखें और उसके एदाद निकालें तो वो भी 14 निकलते हैं। अब अगर हम अबजद को खोलते हैं ना, अबजद कमरी को लिखते हैं, यानी अल्फ़ाबेटिक आप अरबिक अल्फ़ाबेट को लिखते हैं, तो 14 नंबर जो है हरफ जो आता है अबजद का, कैलकुलेशन आप कमरी अबजद जमल कबीर, तो उसमें जो है 14th लेटर जो है वो नून आता है। अब ये नून क्या है, इसको समझें कि नून एक बहुत बड़ी एक बहुत ही बड़ी बात है। हुरूफ मुक़त्तआत में इसका तज़किरा किया जा रहा है, तो इतना ही बड़ा ये ख़ास है ना। तो नून वल कलम वमा यस्तरून, यानी एक ऐसी ख़ास चीज़ जिसकी अल्लाह ताला कसम ले रहा है, जिसकी कसम ले वो कितनी ख़ास होगी ना। तो नून को कहते हैं कि ये एक फ़रिश्ता है। नून जो है अरबिक में मछली को कहते हैं। वो फ़रिश्ता जो बसूरत मछली है उसका अल्लाह ताला कसम उठा रहा है। नून वल कलम, उस मछली फ़रिश्ते का कसम और कलम की कसम, वमा यस्तरून, और जो कुछ उसने लिखा है तकदीर में, वो कुछ उस सब का कसम ले रहा है अल्लाह ताला। अब ये नून क्या है? ये नून अर्श के, पूरा अर्श जो है ना, पूरा अर्श, उसमें से आप समझो कि ऐसे समझो तकरीबन 7वां हिस्सा, यानी पूरा अर्श जो पूरी ये कायनात खलकी हुई है, जो क्रिएट की गई है इसे अर्श, उसकी 7वां हिस्सा जो है ना वो मछली है। वो इतना बड़ा फरिश्ता है,
वो जिसको नून कहते हैं या मछली की शेप कहते हैं, वो इतना है कि वो 7वां हिस्सा कवर किया हुआ है। अब वो जो 7वां हिस्सा कवर किया हुआ है वो उस पानी के अंदर है, जिस पानी को के ऊपर अर्श है। यानी उमूराते जितने भी वो पानी जो 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 समझो कि एक हयात है, ज़िंदगी जिस पानी से पैदा की गई है, वो वहीं पे उससे है। अब वो यही कहते हैं कि इससे जो है इस मछली उस मछली के क्या क्या फ़वाइद हैं। तो वो मछली बहुत सारे उमूरात के साथ रिज़्क़ की जो दरवाज़े हैं, जो रिज़्क़ की जो जो समझो कि तक़सीम होती है ना, जो रिज़्क़ जहाँ से आता है मखलूक़ात का, उस पे है। अगर कोई हरफ नून को पढ़ता है ना, तो उसकी जो रिज़्क़ की बंदिशें हैं वो इसी वजह से खुल जाती हैं। तो अगर फ़र्ज़ करो अगर कोई इसका अमल करता है तो उसकी बंदिशें खुल जाती हैं। दूसरी बात यह है कि ये नून जो है ये नुक्ते वाला हरफ है, बग़ैर नुक्ते वाला नहीं है। और आप लोगों को पता है कि नुक्ते वाला हरफ खोलता है, बंद नहीं करता। अब इसके अलावा कुछ मकतबा फ़िक्र का ये ख्याल है कि वो जो 14 सिफ़ात हैं, 14 एडजेक्टिव्स हैं, 14 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 14 प्रॉपर्टीज़ जो सिफ़ात की हामिल जो शख्सियात थीं इस दुनिया में आई, उनमें वो कहते हैं 14 मासूमीन हैं। तो कुछ उस तरफ तावील लेके जाते हैं। अब आप लोगों की मर्ज़ी, आप जिस मकतबे फ़िक्र से हैं आप उस तरफ इसको ले जा सकते हैं। मैंने आप लोगों के सामने तीनों बातें बता दी। पढ़ने में क्या होता है, या वहाँ पढ़ना चाहिए या नून पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? तो भाई देखो, इल्मुल हुरूफ के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे जो हैं हुरूफ होते हैं कि मैच नहीं करते। तो जो मैच न करें उसको अमल में मामूलात में न लाएं। जो मैच करता है वो करें। अगर वाव आपसे मैच करता है तो या वाह आप पढ़ें। अगर हामी मेन सीन काफ मैच करता है तो वो पढ़ें। अगर आपको नून मैच करता है तो वो पढ़ें। तो ये हरूफ को फिर सेलेक्ट किया जाता है और इल्म और अक़ल के माध्यम से, उसके ज़रिए से। मैं आप लोगों को इसको इस तरह से समझा सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे सैयदना हज़रत अली करमुल्लाह वजह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुआएं मांगते थे तो अल्लाहुम्मा काफ हा या ऐन स्वाद, अल्लाहुम्मा काफ हा या ऐन स्वाद अलिफ लाम मीम पुकारते थे। और कुछ लोग अल्लाहुम्मा काफ हा या ऐन स्वाद पढ़ते हैं, कुछ लोग जो हैं या काफ हा या ऐन स्वाद पढ़ते हैं, कुछ लोग जो हैं या हामी मेन सीन काफ पढ़ते हैं, तो कुछ लोग या वहाब पढ़ते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो इसको जो है दुआ बना के पढ़ते हैं वहाब से। तो ये आप लोगों की अक्ल, फ़हम, तदब्बुर, आप लोगों की दिल पे है कि आप किस तरह से, क्योंकि दुआ मांगी जाती है जब, तो दुआ
आपके दिल से होनी चाहिए। मेरी मर्ज़ी नहीं, इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी होती है ना। तो हर एक का अपना एक तरीका है। अगर अमलियात किए जाते हैं तो अमलियात में फिर बामौकिल होते हैं, उसके प्रोसीजर्स और होते हैं, उनके शराइत और होते हैं। लेकिन अगर दुआ मांगते हैं तो कुछ लोग जो हैं बेहक काफ़ा या इंसाफ बेहक हामी में इंसिन काफ इस तरह से पढ़ते हैं। तो आप लोगों को जिस तरह से मौजू समझें, जिस तरह से आप लोगों को बेहतर लगे, उस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह ये एक कुदरत का, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जिसमें सिफ़ात उसके हर इस्म में, उसके हरूफ़ मुक़त्तआत में, इस अस्मा के अंदर सिफ़ात पोशीदा हैं। अब मैं बताऊंगा सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की आप लोगों ने किताबें पढ़ी होंगी और बेशुमार लोगों ने पढ़ी हैं। मुझे किताब का नाम तो याद नहीं, लेकिन मुझे एक दोस्त ने बताया, दिखाया था वो किताब। बहुत बरस पहले की बात है, तो समझो कि 20-25 साल पहले दिखाया था। तो उसमें पंजतन पाक के अस्मा जो हैं अहल बैत के, वो कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के जो है तख्ते पे या लकड़ी पे लिखे हुए मिले हैं उनको रशिया के अंदर। इसी तरह से किंग सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के जो है वो कोई एक नक्श या एमुलेट या कुछ लिखी हुई तहरीर मिली थी उनको हैकल सुलेमानी की तरफ। तो वो लोग फिर म्यूज़ियम ऑफ ब्रिटिश में लेके गए, उनको पोशीदा रखा। और उसके अंदर जो दुआ थी, तो यानी बाद अज़कार जब हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मांगते थे, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन के फ़र्क से अहल बैत के नाम थे ना, जिनमें या मोहम्मद या बातुल या एलिया या हासन या हासिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अजमैन, इस तरह से उनमें इनके अस्मा मुबारका मौजूद हैं। तो उसको भी इसकी मार्फत अता की गई थी, इन नामों का बताया गया था, उसकी फजीलत अहमियत बताई गई थी। तो वो भी इनके तवस्सल से दुआ मांगते थे। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। मैंने आपको हिस्टोरिकल चीज़ें भी बताई हैं, मैंने आपको इल्मी तौर पे भी बताया है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से पढ़ते हैं और कौन से अस्मा आपसे टच हैं। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में होते हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि भाई वो बीमार हैं या कुछ हैं, तो कमेंट में जो ना पूरा मसला लिख के उधर कर। तो मेरे भाई इतना मुझे टाइम ही नहीं होता कि मैं आप लोगों को जो ना ऐसे देखता हूँ। दूसरी बात ये होती है कि मैं आप लोगों का दिल रंजीदा नहीं करना चाहता। जो स्पिरिचुअल इलाज करवाना चाहते हैं तो फिर उनको अलग से जो है वो बात करना चाहिए, और उसमें समझना चाहिए कि उसकी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से वो बीमार हैं। जब इंसान बीमार होता है तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और मैं ख़ास तौर पे अपनी बात बता रहा हूँ, मैं औरों की बात नहीं कहूँगा, और मैं झूठ मूठ के हाथ भी नहीं उठाता।
जैसे लोग आप जाते हैं ना पीरों फकीरों के पास, वो खाली हाथ उठा के और फिर आमीन कर देते हैं ना, वो कह नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते अपने मुरीदीन को कि अगर आपके समझो कि आप का कोई इंटरेस्ट का काम है, जिसे ब्याज बोलते हैं, सूद बोलते हैं, तो उसके हक में कोई भी अमल या कोई दुआ नहीं चलती। तो उसके हक में आपकी दुआ नहीं चलती, बल्कि आप लोगों को उनके हक में दुआएं नहीं मांगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप लोग बलम बाउर बन जाएं। बलम बाउर का किस्सा आप लोगों ने सुना होगा ना, जो कुरान मजीद में बताया गया है कि उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ की थी। तो लोगों को एक तकब्बुर होता है अमल का, और उस अमल के तकब्बुर में वो हर जायज़ नाजायज़ जो है ना वो दुआएं मांगते फिरते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, वो लोग पहले अगर सूद का काम है तो पहले स्टेप में उसको बंद कर दें। अगर इंश्योरेंस है तो वो ख़त्म कर दें, क्योंकि वो सूद है। और अगर किसी ने किसी के साथ नाजायज़ी की है, किसी की मिल्कियत ज़ब्त की है, किसी को और तरह से तकलीफ़ दी है, तो आप समझ लें कि फिर आप लोग उस अताब में आ गए हैं। जो लोग आपसे बोल नहीं सकते थे या डरते थे, बवजह डरते थे, डर के, तो वो आप लोगों को बददुआएं तो दे रहे थे। दूसरा, वो बंदा ये सोचे कि क्या मैं जहाँ रह रहा हूँ लोग मुझसे तो वो लोग जो हैं इन चीज़ों से इज्तनाब करें। और एक ख़ास बात जो कि मुझे कहना लाजमी चाहिए, वो ये कि आप किसी भी सिलसिले से हैं, मुझे इस चीज़ का भी परवाह नहीं है आप किसके दस्तबैयत हैं, मुझे इससे भी कोई गर्ज नहीं है। आप जो हैं किस मकतब फ़िक्र से हैं, इससे भी गर्ज नहीं है। लेकिन ये बात आप समझ लें कि जहाँ पे आप रह रहे हैं, क्या आप लोगों से उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही? क्या आपके रिश्तेदारों को आपने खामखा तकलीफ़ें तो नहीं दी? किसी को अज़ियतें तो नहीं पहुंचाई? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ख़ानदानी विरासतें होती हैं तो बात बड़ी नहीं होती, उसको बढ़ा चढ़ा के और फिर तकसीम के ऊपर एक दूसरे को अज़ियतें देते हैं। यहाँ तक कि भाई भाई से नफ़रत, बहन भाइयों से नफ़रत, या दूर के रिश्तेदार या करीब के रिश्तेदार, उनके साथ फिर जब ये चलती हैं तो वो बदअसरात चलते हैं। तो उन चीज़ों से आप लोग इज्तनाब करें। आप लोगों की नाराज़गी की हद होती है, उस हद से जब चढ़ जाती है तो ये फिर आपकी नाराज़गी जुल्म बन जाती है, यानी वो तकलीफ़ हो जाती है। आपकी नाराज़गी से अगर किसी को तकलीफ़ हो रही है, फ़र्ज़ करो आपने जहाँ पे सिस्टर दी हुई है और आप उनसे नाराज़ हैं, तो उस नाराज़गी की वजह से आपकी सिस्टर को भी अज़ियत हो रही है, तो फिर आप समझें कि आपकी नाराज़गी, आपकी जो गुस्सा है, ये जुल्म में आ रहा है। तो सबसे पहले अपने उस गुस्से को, उस नाराज़गी को ख़त्म करें। खामखा के जाके दरबारों पे जाके हाथ न उठवाएं, उनकी कबूल ही नहीं होगी। जब तक आप उस असल जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपको आपका मसला किस बुनियाद पे है,
आप क्यों बीमार हैं, किसकी बददुआ चल रही है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, समझा जाता है किसको रंजीदा कर दिया, कहीं रास्ते में किसी को तकलीफ़ तो न दी, कहीं किसी गरीब को आपने पिटाई तो न कर दी अपनी ताकत या दौलत के नशे में। किसी को जिस्मानी ताकत का भूत सवार होता है और किसी को दौलत का भूत सवार होता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के भूत होते हैं, वो किसी के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर वो बददुआ उनको लग जाती है। तो वही जो है ना, बड़े बड़े लोग जो है ना वो ज़मीन बोस हो जाते हैं। आज से तकरीबन 2015 की बात है, मैं कराची गया था, तो मुझे एक दोस्त ने अपने रिश्तेदार के पास लेके चला। वहाँ पे हमारी दावत की, नाइट को हम वहीं पे स्टे किए। तो जब हमने खाना खाया तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसका लिवर का प्रॉब्लम हो गया था। तो उसने कहा मेरे साथ मेहरबानी करें, मुझे ये तकलीफ़ हो गई है। तो मैंने जैसे कहा कि मैं जल्दी नहीं करता, किसी दुआ मांगने में ना जल्दी नहीं करता, खौफ होता है कि कहीं बलम बिन बऊर न बन जाए, क्योंकि उसके पास इसमें आज़म तो था लेकिन वो गलत इस्तेमाल किया। तो उस वक्त मैंने उसके लिए रात को जब कशफ किया तो मुझे बताया गया कि इस बंदे ने किसी रक्षे वाले की पिटाई कर दी थी। अब वो सामने तो नहीं कुछ कर सका, तो फिर उसने उनके ऊपर जादू करवा दिया था। तो वो बंदा जो एक अच्छी खासी एक उसमें था, वो बीमार हो गया। तो फिर रात को जो था रूहानियतों ने उस जादू को ख़त्म किया और फिर मैंने उनसे बात की कि आज के बाद मैंने उसको पूरा उसका बैकग्राउंड बताया कि इस तरह से तुमने किया, और आज के बाद अगर तुमने कभी भी किया तो हो सकता है कोई और बंदा हो और आपका इलाज ही ना हो सके। तो इस तरह से भी हो जाता है। आप लोगों की सोच होगी कि भाई रिश्तेदार हैं, आपने बाहर किसी को तकलीफ़ दी, चलो उसने जादू कर दिया, लेकिन हो सकता है बद्दुआ दे दे, हो सकता है उसकी इतनी ज़्यादा काली ज़बान हो कि आप पहले ही उसमें चले जाएं। इसकी काली ज़बान इतनी ज़्यादा होती है कि वो अगर आपको बद्दुआ दे दे तो आप एक ही लम्हे में आप इस दुनिया से एक्सपायर हो जाएंगे। इन चीज़ों को समझें और फिर जो है अपने गौर करें, इस्तग़फ़ार करें, फिर जो रास्ता समझ में आए उस पर अमल किया करें। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।